इसराइल की बर्बरियत की इंतहा, सियोनी फोर्सेस के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बुज़दिलाना वार। इसराइली फ़ौज की मस्जिद अल-उदा और उस्मान बिन काशकर मस्जिद पर शदीद बमबारी। रिफा और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर भी गोले बरसा दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,177 तक जा पहुंची। 40,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तस्दीक, इसराइली फ़ौज का 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फ़िज़ाई हमले करने का एतराफ़। सियोनी फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 3200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। खान यूनिस का भी मुहासरा। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फ़ौज का बदतरीन सलूक, निहत्ते अफराद को बरहना करके तज़लील की गई। शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ठंडी जमीन पर बिठाए रखा। बच्चों, बुजुर्गों और जवानों के साथ हतक अमेज सलूक करके ट्रकों में डालकर नामालूम मकाम पर ले गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हमास के साथ झड़पों के दौरान इसराइल के साबिक आर्मी चीफ का बेटा हलाक हो गया। जंगजुओं ने एक इसराइली मेजर को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। इसराइल के दोनों फौजी अफसरों को गजा में एक झड़प के दौरान मारा गया। साबिक आर्मी चीफ गार्डी ऐनकोट इसराइली काबीना में वजीर भी हैं। इसराइल को गजा जंग के लिए दोस्त ममालिक 10,000 टन फौजी साजो सामान दे चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 200 कार्गो त्यारे मुख्तलिफ ममालिक से हथियार, गोला बारूद और फौजी गाड़ियां लेकर इसराइल पहुंचे। इसराइली वज़ारत दिफा ने मुल्क में भारी मिकदार में जंगी साजो सामान आने की तस्दीक कर दी। इसराइल की जानिब से जंगी इमदाद फराहम करने वाले ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए गए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा समात के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समात में रिमार्क्स। मुकदमा रिमांड करना 2 धारी तलवार हो सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। नवाज शरीफ की फैमिली में 1976 में दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। ये गल्फ की सबसे बड़ी स्टील मिल्स थी जो दुबई में लगाई गई। बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न में भी जाहिर की गई है। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाल। अदालत ने मंगल को नैब से दलाल तलब कर लिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समात मंगल तक मुलतवी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समात करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी बेंच का हिस्सा। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 समातें हो चुकी। पहली समात 2 जनवरी 2012, आखिरी समात 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पहली 5 समातें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सदारती रेफरेंस पर आखिरी समात 2 रुकनी लार्जर बेंच ने की। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 5 साल के लिए नाअहली को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार देने की अपील। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पिटीशन पर हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई की 5 साला नाअहली के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान आज समात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समात आज इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच सुबह 10 बजे समात करेगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 11 दरख्वास्तें जमा कराएगी।